नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ में लाभ हानि चैप्टर चल रहा है और अभी तक 3 क्लास हम उपलब्ध करा चुके हैं आपको और आज चौथी क्लास है। और हमारा जो पर्पस है वो है किरण प्रकाशन की एक बुक होती है मैथ की, उसको कंप्लीट आपको कराना। और हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी और भी अच्छे ढंग से हो, इसलिए हम आपको डेली 9 बजे जो है ये क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं बने हुए, वो भाई अभी अपने चैनल को इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, बस कल क्वेश्चन केवल 8 हुए थे क्योंकि थोड़ा सा ऐसा अभी 2 दिन पहले हमारी तबीयत को लेकर कुछ दिक्कत रही थी, तो इसलिए कल 8 क्वेश्चन हुए थे। आज कोशिश करेंगे कि हम क्लास आपकी अपनी पूरी क्लास चलाएं, ठीक है, और कोई भी क्लास में फिर अब ब्रेक नहीं होगा। तो कल 28 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है, यानी कि कल तक 28 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 29वां क्वेश्चन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ईमानदारी से करिए और जब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये मत सोचना कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, कोशिश करो क्वेश्चन को करने की। और क्वेश्चन कोई भी भारी नहीं होता है, क्योंकि हमारा केवल समझने का तरीका होता है, तो अपने अपने तरीके से समझकर क्वेश्चन को करिए, ठीक है भाई। चलो बढ़िया तरीके से करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन की थ्योरी में इंक्लूड हो जाओ कि क्वेश्चन की थ्योरी क्या कह रही है, ठीक है। बताइए, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियों बेचता है और 12% हानि वहन करता है। अब उसे 1333 रुपये में 1333 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला लिया, तो परिणाम क्या होगा। अच्छा, ये पूछा है कि उसका परिणाम क्या होगा, क्या लाभ हानि होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 12% की क्या बोल रहा है, हानि। क्या बोल रहा है, 12% की हानि। तो बेटा यहाँ ध्यान दो कि 12% की उसने बोली है हानि। क्या बोली है, हानि। अब आप बताइए क्या लिख सकते हैं 12% को हम। 12% को हम लिख सकते हैं 3/25, क्योंकि 3 चौक 12 होते हैं और 25 चौका 100 होते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर मैं माइनस की हानि करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22, और नीचे कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ बेचने का फैसला जो करा वो कितने का करा उसने, इसने करा है 1210 का। तो हम 22 का मान कितना रख सकते हैं, 1210 रख सकते हैं इसका मान, ठीक है। अब 11 से ये 11 बार कट चुका है, ठीक है भाई। और 22 से ये 11 से 2 बार कट चुका है, और 11 से कितनी बार कट चुका है, यहाँ 55 बार यहाँ से कट चुका है, ठीक है भाई। कितनी बार कट चुका है, 55 बार ये कट चुका है। तो देखिए 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 यहाँ से, क्योंकि 11 से 21 बार 0 और 55। अगर मैं यहाँ 55 से गुणा करा दूँ इसकी, तो आपका कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 पंजे 125 और 12 है 137। तो अब इसका क्रय मूल्य आ गया इतना 1375। अब उसने कहा है कि वह अब उसे जो है कितने में बेच रहा है, 1341 रुपये में। तो अब जो उन्होंने एसपी किया है वो कितने में किया है, 1331 का फैसला किया है। तो अब बताओ कितने रुपये बचे। 5 में से 1 गया 4, ठीक है। यहाँ 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4। 44 रुपये यहाँ से बचे और कितने बचे, 1375 पर, और गुणा करना है 100, ठीक है भाई। 11 से 4 बार, और 11 से 11 का ना 11, 2 बच गए, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, तो हम इसे कह सकते हैं 16/5। 16/5 हम इसको बोल सकते हैं। अब आप बताइए कि 16/5 को हम क्या कर सकते हैं, 5 तिया 15 और 1 बच गया, 5 दूनी 10, तो ये आपका आ चुका है 13.2% की हानि। सॉरी हानि आएगी, कितनी आएगी, 13.2% की क्या आएगी, हानि आपकी यहाँ से आएगी। तो इस ढंग से जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर हो चुका है 29। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो, उतारो अच्छे से और समझ लो। ऐसे ही ये क्वेश्चन होने वाला था, ठीक है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन होने वाला था। कर लो अच्छे से, ईमानदारी से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन को करो बढ़िया ढंग से, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 88 का मान भी रख सकते हैं 1210 और 100 का मान आ जाएगा 1375।
ठीक है। और जब 100 का मान 1375 होगा तो बेचेगा कितने का, 1331 में। 44 रुपये की हानि होगी। क्या होगी, 44 रुपये की हानि। और कितने पे होगी, CP पे 1375 पे। तो आपका कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अब क्या है तीसरा क्वेश्चन। आपको मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसको आप करने की कोशिश करना। एक चावल व्यापारी ने 5632 रुपये में 16 कुंटल चावल खरीदता है। कितने कुंटल, 16 कुंटल चावल खरीदता है। 20% चावल परिवहन के में खराब या गुम हो गया है या हो जाता है। उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बनाना है कि एक चावल, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को बार बार, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। एक चावल व्यापारी 5632 रुपये में 16 कुंटल चावल खरीदता है और 20% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से चावल बेचना होगा। तो ये क्वेश्चन है, आप इसे करिए, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को बनाइए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, करो इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, क्वेश्चन को करिए अच्छे से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनाओ, बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है भाई, आंसर आ जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। सोलह कुंटल चावल खरीदा कितने में है, देखिए 16 कुंटल चावल कितने में खरीदे हैं, इतने चावल कितने में खरीदे हैं इनने। 16 कुंटल चावल जो खरीदे हैं वो खरीदे हैं 5632 रुपये में। कितने में, तो इनका CP जो है वो कितना है, 5632 रुपये। ठीक है, अब उसने कहा है कितने पे, 25% लाभ पर, 25% लाभ पर। तो इसमें 25% लाभ निकालना, पहले तो हम 25% लाभ निकाल लेते हैं, बाद में पॉइंट कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अगर मैं, आप यहाँ समझिए, अगर 5632 का अगर मैं यहाँ पर 125/100 निकाल दूँ तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 4 से कितनी बार, 4 1 4, 4 चौक 16, 0 4 8 32। तो 8 पंजे कितना आ जाएगा, 8 पंजे पूरा 40। ठीक है, और 14 पंजे 70। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा कितना, ये सॉरी आंसर नहीं, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 7040। ये क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा 7040। अब कितने का, उन्होंने आगे कहा कि 20% चावल जो है परिवहन में ख़राब हो जाता है। तो अगर मैं इसका 20% खराब निकाल दूं, जो ख़राब हुआ है 20% निकाल दूं तो 16 दूनी 32, कितना, 16 दूनी 32। क्या अगर तो 3.2 हो गया खराब। तो बचा कितना 3.2 खराब हो चुका है। तो अगर 16 में से 3.2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12.8। तो कितना बचा, 12.8 कुंटल अब बचा आपका। ठीक है, 12.8 कुंटल बचा यहाँ से। अगर मैं पॉइंट यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है भाई, अब देखिए 4 से, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब 4 से कट होगा तो 4 का ना 4, 3 बच गया, 3 बच गया ना, तो 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 और 4 छंग 24। अब ये आ गया 3, अब पंजे 15, यानी कि ऐसा मान लो कि कितने कर सकता है। अब एक बराबर लिख सकते हैं 176/0/32। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि 2200/4, 2200/4। 4 से कितनी बार, 100, 25 बार। अब 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, यानी कि 550 रुपये प्रति कुंटल, 550 रुपये प्रति कुंटल, 550 रुपये प्रति कुंटल। बी विकल्प में आपका ये आंसर आ जाएगा, बी विकल्प में आपका आंसर आ जाएगा 550 रुपये प्रति कुंटल। नोट कर लो, इसको दोबारा समझाएंगे, नोट कर लो इसको अच्छे से, दोबारा से फिर समझाएंगे। आप टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, नोट कर लो, दोबारा फिर समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था 16 कुंटल का खरीद जो है वो 5632 रुपये है। 25% लाभ कमाना है। क्या कमाना है, इसको लाभ कमाना है। तो लाभ कमा का आ गया 7040, मगर ये बेच रहा चाह रहा है इतने में। तो बेचेगा कितने में, जब 16 का 20% खराब हो गए तो ये तो हो गए खराब। तो बाकी बचे कितने, 12.8 कुंटल बचे। तो इनको कितने बेच रहा, 7040 में।
पॉइंट हटा के 0 लगा लिया था, 32 का मान आ गया यहाँ से 17,600, तो 1 का मान कितना आ गया 550। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था, अब नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को बना सकते हो अच्छे ढंग से, कर लो नोट। ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से नोट कर लिया। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि आज की क्लास का, सॉरी आज की 30वां नहीं 31वां, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन है आज कुल लाभ हानि का, और आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, 40% अधिक दाम पर खरीदता और 24 रुपये कम पर बेचता, तो उसे 20% की हानि होती। वस्तु का सीपी कितना है? वस्तु का सीपी कितना है? बढ़िया क्वेश्चन है। कल की क्लास में क्वेश्चन कराया गया था और आपको शॉर्ट ट्रिक से कराया गया था, बहुत हल्की ट्रिक से कराया गया था कल की क्लास में। कल की क्लास में बहुत हल्के तरीके से क्वेश्चन कराया गया था। देखिए क्या था, एक व्यापारी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो पहले तो ये देखो सीपी कितना है, सीपी है 100, 20% लाभ पर बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है इस पे भी कितना है, इस पे भी उन्होंने कहा यदि उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, यानी कि इस पे भी 40% अधिक पर खरीद रहा है, यानी कि सीपी कितना कर रहा है 140 कर रहा है वो खरीदने का। और उन्होंने कहा है बाद में कि 24 रुपये कम में बेचता, अपने पास रखो, तब उसको कितनी हानि होती 20 की। तो इसका ही निकाल दो 20% हानि का, यानी कि 80/100 नया एसपी निकाल दो। क्या निकाल दो? न्यू एसपी इस वाले पर। तो यहाँ से 2 0 से 2 0, ठीक है। 14 अट्ठे 112, ठीक है, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आ गया आपका। तो अब ये देखिए, अब भी कितने का लाभ या हानि है, तो अब कितने का अंतर आया यहाँ से, अब आया 8 का अंतर। 8 बराबर कितने रुपए थे कम? 24 रुपये। तो अब भी 8 रुपये कम आए, तो हमारे कितने हैं 24। तो एक की वैल्यू कितनी आई है 8 तिया 24, 3 रुपये। तो हमें मान कितना निकालना सीपी का, 3 से गुणा करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 300 रुपये। यही हमारा क्या है आंसर। बहुत बड़े क्वेश्चनों को भी हम छोटे तरीके से क्वेश्चनों को करा रहे हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी। तो ये न्यू एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नया एसपी, ये वाला। क्योंकि जब क्रय मूल्य पर हम लाभ या हानि निकाल देते हैं तो वह एसपी बन जाता है, और ये पहले ही। और जब तक इकाई बराबर होंगे नहीं, जब तक एसपी नहीं होंगे तो अंतर नहीं ले सकते। पहला एसपी 120 रुपये था, बाद में कितना 112, 8 रुपये की हानि हो रही है। जबकि सवाल में कितनी देर की थी हानि, कम की कितनी देर की थी 24 की। तो 8 का मान 24 है, तो 1 का मान 3, तो 100 से गुणा करके हम सीपी निकाल सकते हैं। हमारा आ जाएगा यहाँ से 300। ठीक है भाई, 3 प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट करिए, बिंदास तरीके से करिए। घबराने वाली कोई भी बात कहीं तक नहीं है। आप ना मानेंगे इन क्वेश्चनों को, घबराने वाली बात कि कोई घबराने का क्वेश्चन है, और ना ही इसे अपने दिमाग में रखो। ठीक है भाई, चौथा क्वेश्चन आज के सेशन का आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है सेशन का, बहुत जल्दी से फुर्ती से करेंगे उस क्वेश्चन को, बहुत फुर्ती से क्वेश्चन को करेंगे, घबराने वाली बात कोई नहीं है। यानी कि 32वां क्वेश्चन क्या है? 32वां क्वेश्चन क्या है? 32वां क्वेश्चन है, एक कुर्सी का सीपी एक मेज के सीपी से 25% कम है। चलो कोई बात नहीं, क्रय मूल्य से 25% कम है। यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सियों को 7 मेजों के सीपी पर बेचता है, 7 मेजों के सीपी पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल तरीके से करना है क्वेश्चन को कि मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आने वाला है, देखिए अब देखो। उन्होंने कहा एक कुर्सी का सीपी एक मेज के सीपी से 25% कम है। तो हम इस 25 को नहीं लिखने, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 और कम है। तो एक तरफ तो लिखेंगे हम मेज, एक तरफ लिखेंगे कुर्सी, लिखा गया। अब उन्होंने कहा है कि कम है, तो मेज का अगर 4 रुपये है, मेज का अगर 4 रुपये है तो कुर्सी का कितना हो जाएगा 3 रुपये। ठीक है, कम करके 3 रुपये आ जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि 5 तो कुर्सी, 5 कुर्सी, तो इसे 5 से गुणा कर दो, तो 5 तिया 15 रुपये, और 7 ये, तो 7 से कितनी, 7 चौक 28 रुपये। कितने का अंतर? 13 का। कितने पर? 15 पर। और गुणा कितना 100, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 13 दूनी 26, 260। ठीक है, 260 कितना बोला है बटे 3, तो कितना आना 3 अट्ठे 24,
कितना बचा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, क्या आया आंसर 86.6। क्या है क्या विकल्प में? बिल्कुल है विकल्प में, सी विकल्प में ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, सी विकल्प में आपका ये आंसर। जल्दी नोट कर लो फुर्ती से, बिल्कुल रेशियो बना के क्वेश्चन करोगे तो और भी आसानी से हो जाएगा। रेशियो बना के करोगे तो और भी आसानी से क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है भाई, रेशियो बना के करोगे तो और भी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको मान लो 100 रुपये और इसको मान लो 75 रुपये, तो 100 का कितना हो जाएगा 700 और 75 का हो जाएगा 300, यानी कि 7 या 21, ठीक है, और 7 पंजे 35, यानी कि 245 इतना समथिंग इतना आएगा। तो फिर बाद में अंतर लोगे तब भी इतना ही आना है, उससे भी यही आएगा 100 75 मान के भी। तो रेशियो बना करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हल्की पड़ जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। ठीक है, हाँ या ना? चलो कर लो नोट। ठीक है भाई, चलो जिन बच्चों ने अभी क्वेश्चन कर लिया है अब वो क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन आज के सेशन का। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहा गया है? एक दुकानदार अपने सामान, अच्छा यही है कि हाँ, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इससे हल्का, इससे मरा हुआ क्वेश्चन कोई नहीं है, इससे हल्का, इससे मरा हुआ क्वेश्चन कोई नहीं है। देखिए कैसा होता है ये क्वेश्चन, आप सीख लेंगे इसे किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए हमारा जो है वो कितने किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब वो कितने पे बेचने का वादा कर रहा है, यानी कि बाट का कितने का प्रयोग कर रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 930 तो दे रहा है, और बेचने का वादा जो कर रहा है एसपी वो कितने का वादा कर रहा है, कितने में, 1000 रुपये में। इसे बेचने का वादा तो क्रय मूल्य पे कर रहा है, जो क्रय मूल्य है वही, परंतु बाट का प्रयोग करके सीपी कितने का दे रहा है, 930 का। मतलब क्या है कि जो 1000 रुपये की वस्तु है वो 930 में दे रहा। ठीक है, मगर वादा फिर भी 1000 कर रहा। तो यहाँ कितने रुपए कमाए इसने, यहाँ कमाए 70 रुपये, और कितने पे कमाए 930 पर, और गुणा कितना करना है 100, 0 0 आंतर कितना 700 बटे कितना आया 93। ठीक है, अगर हम इसे काटेंगे तो 700 बटे 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, यानी कि 7.52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.52, नोट करो इसको, कितना आ जाएगा 7.52। ये क्वेश्चन था, बताओ है ना, है इजी। जब भी आपको त्रुटि वाले क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से करना, जब भी लाभ हानि में त्रुटि वाले क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से करना है, कोई और नया तरीका मत अपनाना। और सब तरीके में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं। ठीक है भाई, एग्ज़ाम में जाके भूल ही जाओगे, पक्का भूल जाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि इसलिए क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि नए तरीके जो है बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु ये ऐसा तरीका है कि थ्योरी से पढ़ो, हमेशा ये पढ़ो थ्योरी क्या कहना चाह रही है। और जब अगर अब आपने थ्योरी समझ के पढ़ लिया तो फिर तो कोई तुम्हें रोकने वाला है ही नहीं, फिर तो कोई तुम्हें रोकने वाला पैदा हुआ ही नहीं है, कोई भी पैदा नहीं हो तुम्हें रोकने वाला अगर तुम थ्योरी से क्वेश्चन करने सीख गए तो। ठीक है भाई, आज थ्योरी के गुलाम बनोगे, कल को मैथ तुम्हारा गुलाम बन ही जाएगा निश्चित ही। ठीक है बेटा, चलिए हो गया नोट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो बढ़िया क्वेश्चन है, और हमारा जो है 32वां क्वेश्चन है, आज के सेशन का 6ठा क्वेश्चन है। आज के सेशन का कौन था, 6ठा क्वेश्चन है। पढ़ लो इसको, पढ़ो और करो, करने की कोशिश करो इसको। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, बिंदास क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, करो करो इसको फुर्ती से, फुर्ती के साथ करो बेटा, फुर्ती के साथ। आपके क्वेश्चन में कोई भी बाधा नहीं आते, हम इसलिए क्वेश्चन को लगा देते हैं आपके सामने, जिससे कि तुम्हारे हमारे चलने फिरने से भी तुम्हारे ऊपर कोई बाधा नहीं आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला है, एक कैलकुलेटर एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। यदि वह कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ कितना होगा, तो 15% लाभ हो रहा है। पहले देख लीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 3/20, तो इसका एसपी कितना आ चुका है 23, और सीपी कितना आ चुका है 20। ठीक है, तो ये तो हो चुका है सीपी और ये हो चुका है एसपी। उनने कहा है न्यू एसपी, तो न्यू एसपी कितने गुना कर रहा है, 23 का 3 गुना, तो कितना आ चुका है 69। प्रॉफिट कितने का हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है 49 का, कितने पे हो चुका है 20 पर, और गुणा कर दो 100, तो ये आपका आ जाएगा लाभ
प्रतिशत, ठीक है। यह लाभ आ जाएगा यहाँ से, कितना लाभ, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यह लाभ आपका 20 से कितनी बार, 5 बार। तो अब गुणा करिए, 5 9 45, ठीक है। अब 5 चौक 20 और 4 24, तो 245, यही हमारा आंसर है। नोट कर लो इसको, ठीक है। यहाँ से सवाल उठाओ, 15% लाभ होता है, ठीक है। 15% लाभ पर बेचता है, तो हम इसे लाभ हो रहा 3 का, कितने की वस्तु पर, 20 पर। तो 3 का मतलब CP हो जाएगा, SP हो जाएगा 23 और CP कितना हो जाएगा 20। अगर CP का SP का 3 गुना कर दूँ मैं, तो कितना आ जाएगा नया SP 69। CP तो जो था इतना ही रहेगा 20 ही, ठीक है भाई। तो कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 49 का, कितने पर हुआ, 20 पर। और डायरेक्ट आप अपना आंसर बना सकते हो, ठीक है। नोट करो इसको, नोट कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। कुछ नहीं है कुछ भी इन क्वेश्चनों में। चलिए ठीक है भाई, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर नहीं आ रहा समझ में दोबारा समझ लो। उनने कहा है ऐसा नहीं करो तो दूसरी तरीके से कर लीजिए। चलिए अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कि तुम्हें ऐसा नहीं आ रहा समझ में, तो कितने बेच रहा है, 15। CP कितना है, अगर मान लो कि CP कितना है, 100 रुपये है, तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 115, ठीक है भाई। अगर मैं इसका कर दूँ 3 गुना, तो 345, 345 कितना आया, कितना आया भाई, 245 कितने पर आया, 100 पर, तो और गुणा 100, तो कितना आया यहाँ से, 245, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32वां क्वेश्चन हो चुका है, आई थिंक सॉरी आपका हो चुका है, 34वां क्वेश्चन हो चुका है, और अब हमारा जो है 35वां क्वेश्चन है। और आज के सेशन का जो है वो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है आज के सेशन का। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। वह 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। आज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी, एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दर रुपये मूल्य वाला, तो आप कभी भी घबराना मत। देखो क्या होता है, SP बटे वस्तु, ठीक, इंटू प्लस माइनस, यानी कि लाभ या हानि, लाभ या हानि बराबर SP वस्तु, ठीक है, लाभ इंटू लाभ या हानि, कुछ भी लिख सकते हो। तो पहले वस्तु कितनी है, पहले SP कितना है, पहले SP 80 रुपये में, 80 रुपये में बेच रहा है। कितनी वस्तु बेच रहा है, 90 वस्तु। कितने की हानि हो रही है, 20 की, तो 80% रह गया। बाद में उनने SP पूछा है कितनी वस्तुओं का, 90 वस्तुओं का। लाभ कितना कमाना है, 120%। अब बताओ बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 90 से 90 कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल, बचा कितना, 120। तो 120 बराबर क्या आ गया, SP। अब आप मुझे बताओ क्या इससे हल का कोई तरीका है, क्या इससे हल का कोई तरीका है, नहीं है, नहीं है ना। तो इसे नोट करो, पहले दोबारा फिर समझाएंगे, इसी को समझाएंगे दोबारा। नोट करो इसको, नोट करो इसको, नोट फुर्ती से, फिर इसको ही समझाएंगे दोबारा। घबराओ मत बिल्कुल भी, इसी दोबारा समझाएंगे। क्या करना है, ऊपर लिखना है विक्रय मूल्य और नीचे लिखनी है वस्तु और फिर प्लस माइनस, यानी कि लाभ या हानि। ऐसे यहाँ पर SP लिखना है, ठीक है, नीचे लिखनी है वस्तु फिर लाभ या हानि। तो इससे हम लाभ हानि भी निकाल सकते हैं, इससे विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं ऐसी वस्तुओं का, इससे मूल्य भी निकाल सकते हैं। सपोज करो कल को उनने बोला कि हमें 120 रुपये में कितनी वस्तु बेच पाएंगे, जबकि 20% लाभ हो जाए इसी क्वेश्चन में। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को कहूँ कि 80 रुपये में कोई व्यक्ति 90 वस्तु बेचता जिससे कि उसे 20% हानि होती है, वह 120 रुपये में कितनी वस्तु बेचे, कितनी वस्तु बेचे जो कि उसे 20% लाभ हो। तो 120%, ऐसे भी तो पूछ सकता था। तो 120 से 120 कैंसिल, इस परसेंट है कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल, तो 90 कितने के बराबर आ गया वस्तु के। तो पहले भी 90 बेच रहा था, अब भी। तो हम इस ढंग से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक ढंग से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर बोला लाभ हानि प्रतिशत, तो देखो इसे भी देख लो, लाभ हानि प्रतिशत को बोले तो मैं अगर क्वेश्चन कहूँ
कि 80 रुपये में 90 वस्तु बेच रहा है और कितना हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो 80% रह गया। वह 120 रुपये में 90 वस्तु बेचता है, तब उसे क्या होगा, तो लाभ या हानि, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो देखिए 80 से तो 80 कैंसिल, 90 से 90 कैंसिल, क्लियर ना, हो गया ना इतना। अब यहाँ देखिए परसेंटेज का मान कितना होता है, 100, और लाभ ये है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये तो 100% में है, तो हमारा लाभ या हानि, तो लाभ कितना आया 120, 120% से गुणा होगी तो परसेंटेज, तो 120% का मतलब क्या होता, -100%, तो कितने का आ गया 20%, क्योंकि यहाँ पर जो होता है लाभ वो क्या होता है 100 प्लस लाभ, यही तो होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से जाएगा, अगर ये यहाँ से जाएगा तो इतना तो लिखा जा सकता है 100 प्लस के लाभ, इस साइड में 100 प्लस के लाभ, अब बराबर कितना है 120, तो लाभ कितना बचेगा, लाभ बचेगा 20%। ठीक है ना सॉरी, तो हम एक ही ढंग से ना बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, मूल्य पूछ सकते हैं, वस्तु पूछ सकते हैं, लाभ या हानि पूछ सकते हैं इसी सवाल में। ठीक है, चलो ये हो गया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो आपके सामने है, आपके बोर्ड पर है। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लो, आराम से इसको नोट कर लो। ये तरीका ऐसा है कि आप हर तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है भाई, कुछ भी पूछ ले, वो कितनी भी संख्या दे दे, कुछ भी। ठीक है, करो इसको। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल क्या है, पढ़कर इत्मीनान से कोशिश करो करने की। 8वां क्वेश्चन क्या है, पढ़कर इत्मीनान से कोशिश करो क्वेश्चन को करने की। ठीक है, जो हार मान गया वो हार, मतलब जो जिसने मान लिया वो हार गया, और जिसने ठान लिया वो जीत गया, ये तो माइंड में रख ही लो। ठीक है, हुआ नहीं, देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है। ठीक, और दूसरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है, और ग्राहक 4158 रुपये का उसका भुगतान करता है, 4158 रुपये भुगतान करता है, तो वस्तु का CP कितना है। तो इसको तो एक लाइन में करना है। मान लीजिए थोक व्यापारी ने इसे कितने बेचा, थोक व्यापारी ने यानी कि 30 रुपये में बेचा, और कितने लाभ पर बेचा 105 के, 5% बटे 100, उसने फिर इसने ग्राहक ने कितने को बेचा 10 के लाभ पर, तो 110 बटे 100, और बाद में कितने पैसे बचे, बाद में बचे 4158, तो 0 से 0, 11 से कटना चाहिए, 11 से 33, चलो देखते हैं, 11 से 33 कितना बचा, 11 से 33 बच गया 8, और 11 77 बचा 8, और 11 अट्ठे 88, हो गया इतना। 5 से कट करो 2 बार, और 5 से कट करो 21 बार। ठीक है भाई, 21 बार। अब यहाँ 21 से कट करके देख लो इसको, 21 से, यानी कि 21 का नाम 21 बचा कितना 16 और 8, तो 8 बार, 21 अट्ठे यानी कि 18 बार कट गया। ठीक है, 21 अट्ठे, क्योंकि देखो 21 का 21 और 1 अट्ठे 8, 18 बार कट गया है, तो हमारे T बराबर, तो ये तो आया 18 और 2 गुणा 100 ये, तो 2 गुणा ये और 100 ये, तो हमारा कितना है 18 दूनी 36 और डबल 0, आंसर कितना आ गया 36, तो हमारा यहाँ से आंसर बन गया है। और है क्या ऐसा ऑप्शन, D ऑप्शन इसका करेक्ट है, D ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसको भी नोट करो, आप फुर्ती से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि नोट करने का टाइम नहीं है इतना कि तुम आप उसको समझ ले करो कैलकुलेशन को। ठीक है, कैलकुलेशन को समझ लिया करो, कैलकुलेशन समझा देंगे 10 बार आपको, समझ गए। कैलकुलेशन 10 बार समझाने की होती है। ठीक है, देखो कैसे करना है। ये था थोक विक्रेता, इसको कितने बेचा 5% लाभ पर, इसने ग्राहक को बेचा, ग्राहक ने अंत में कितने पैसे दिए इतने। अब यहाँ से हमने क्या कर रहा है 0 से 0 कट कर दिया, और 11 से कितनी बार 378 बार, फिर ये 5 से 2 बार, और 5 से कितनी 21 बार, 21 से कटा 18 बार, तो ये तो हो गया 200, तो T 18, तो बटे वाली चीज़ कहाँ पहुँच जाती है, गुणा में पहुँच जाती है, और ये आ गया आपका 3600। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या है 9वां क्वेश्चन, यह है एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9000 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए बाकी कपास को किस दर से बेचे।
ये पहले ही क्वेश्चन, अभी इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। तो इसको ज़्यादा समझेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। कितनी है क्वांट, कितनी है क्वांट है 500 kg। क्वांट कितनी है 500 kg क्वांट है। कितनी है 500 kg। 500 kg क्या है इसकी क्वांट है भाई। कितनी क्वांट है 500 kg। 500 kg क्या है क्वांट। मूल्य कितना है, सीपी कितना है इसका, 500 kg का सीपी कितना है, सीपी है 9000। कितना है 9000, यही तो है, ठीक। आगे उन्होंने कहा है कि 10% कपास खराब हो चुकी है। तो 10% खराब का मतलब क्या है, 10% यानी कि 50। तो शेष कितनी रह चुकी है, शेष रह चुकी है 450। 450 शेष रह चुकी है यानी कि kg, ठीक है। इसको करना है उसे SP, और कितने में, इस पर वो चाहता है 10% लाभ कमाना। तो 900 रुपये का लाभ हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 900 रुपये का लाभ। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9900। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो 0 से 0 कैंसिल। अब 1 kg का SP कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 990/45, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, कितनी बार कट गया, ये 22 बार कट गया। तो 22 रुपये प्रति kg। तो आपका आ गया 22 रुपये प्रति kg, है क्या, सी विकल्प में है, ठीक है। दोबारा फिर समझ लो, 50 kg था, कितने में खरीद कर लाया था 9000 में। 10% खराब हो गई तो 50 किलोग्राम खराब हो गई, रह कितनी गई शेष 450। 10% लाभ कमाना चाहता, 900 रुपये लाभ के हो गए, तो टोटल कितना हो गया 9900। तो जब 45 किलोग्राम का यानी कि 450 किलोग्राम का 9900 रुपये मूल्य है, तो एक का मूल्य कितना होगा, आपका आ जाएगा 2200, ठीक है भाई। नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, ठीक है। फुर्ती के साथ नोट करो, फुर्ती के साथ नोट करो, ठीक है। फुर्ती के साथ, फुर्ती के साथ, फुर्ती के साथ। कोई दिक्कत, चलो चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारा 38वां क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% लाभ होता है। 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने होंगे। कितना प्यारा क्वेश्चन। अभी तो बताया था कि हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं उस टाइप से जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। वो मूल्य समान हो या अलग अलग हो, ठीक है भाई। अभी देखो यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। 64 सेबों को 60 रुपये में, तो SP बोला था मैंने कि SP नीचे क्या लिखना है वस्तु, फिर क्या लिखना है 100 प्लस लाभ या हानि, क्या लिखनी है हानि, यही तो बोला है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या था SP नीचे वस्तु, ठीक है, और फिर क्या होता है 100 लाभ प्लस करके या हानि, तो यही तो बोला गया था आपको। तो SP शुरू में कितना है 60 रुपये, ठीक है। कितनी वस्तुएं हैं 64 वस्तुएं हैं, ठीक है। और हानि कितनी है 25 की, 25% लाभ हो रहा, तो 125%। आगे कितना बोला है 36 रुपये बोला है, 36 रुपये बोला है। 40% हानि कमानी है, तो वस्तु पूछिए 40% हानि की, तो 40% हानि का मतलब है 60% रह गया। तो परसेंटेज से बेटा परसेंटेज कैंसिल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कितना करना है। अगर हम यहाँ से कर लेते हैं 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, 3 बार और नीचे 5 बार। इस 3 से कितनी बार 20 बार, ठीक है। इस 5 से कितनी बार 25 बार, ठीक है भाई। अब देखो 5 से हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 20 और नीचे बचा है 64 और गुणा 25 और यहाँ बचा है 1 बटा वस्तु, ऐसे बचा है वस्तु। अभी इसे सोल्व कर लो। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 से 16 बार, 16 चौका 64। अब कितना आया हमारा वस्तु बराबर, तो हमारा वस्तु बराबर आ गया 16 पंजे 80 वस्तु। तो यही हमारा आ जाएगा 80 वस्तु। क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन में है 80 वस्तु, ठीक है भाई। तो गौर से अच्छे से इस वाले तरीके को सवाल को रख के इस सवाल में अच्छे से करो। ऊपर लिखना SP, फिर साइड में वस्तु, 100 प्लस माइनस लाभ हो तो लाभ कर दो, हानि हो तो हानि कर दो। फिर यहाँ भी SP बेचा कितने में है, इतने इतने में करा है, और आगे आपके सामने कैलकुलेशन आपको करनी है देख कर ढंग से, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 80, ठीक है भाई।
और अगर हम इसी ढंग से क्वेश्चन करते रहे तो लगभग हमारा जो है अच्छे से लाभान्वित समझ में आ जाएगा और फिर जो है हम पेपर में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर और अपने इसी चैनल पर। और दोस्तों आप लोगों का जो प्यार चल रहा है वो ही बनाए रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी थोड़ा काम दे देते हैं कि आप भी थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए, आप भी थोड़ा आगे बढ़ाइए और अपने अपने दोस्तों से कहिए कि भाई ये बिल्कुल फ्री में सेवा उपलब्ध हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और आपको पढ़ाई होती है, यानी कि हमारी 8 बजे साइंस की क्लास चलती है, 9 बजे हमारी मैथ्स की क्लास होती है। और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अगर आपको शॉर्ट वीडियो होती है तो वो आपको 6 बजे 7 बजे के समथिंग जो है प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ अपने इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।